कहानी शुरू होती है 29 अगस्त 1958 की। एक आम सा दिन अमेरिका के छोटे से इंडस्ट्रियल शहर गैरी, इंडियाना में एक गरीब से घर में एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ जिसने आने वाली पूरी दुनिया की मौसीकी, रक्स और तफरीह का नक्शा बदल देना था। ये बच्चा था माइकल जोसेफ जैक्सन। वही माइकल जो आगे चलकर पूरी दुनिया में किंग ऑफ पॉप कहलाया। माइकल एक गरीब लेकिन म्यूजिकल घर में पैदा हुआ। उसके वालिद जोसेफ जैक्सन जोसेफ ने अपने बच्चों की सख्त तरबियत शुरू की, खास तौर पर माइकल की। और उसके स्टेज में एक ऐसा असर था जो बड़े बड़े फनकारों में भी नहीं मिलता। वो सिर्फ 4-5 साल का था और स्टेज पर ऐसे परफॉर्म करता था जैसे वो इस दुनिया के लिए ही पैदा हुआ हो। यूं वजूद में आया जैक्सन पंच, माइकल, जैकी, मार्लन, टेटू और जर्मिन। और जल्द ही माइकल ABC, आई वॉन्ट यू बैक और आइल बी देयर जैसे हिट गाने गाकर पूरी दुनिया को हैरान करने लगा। लोग उसे एक बच्चा नहीं बल्कि एक कुदरती मौजज़ा समझने लगे। वक्त गुजरता गया, माइकल जवान हुआ, उसकी आवाज़ पुख्ता हुई, उसकी शख्सियत मज़ीद निखरी और फिर उसने वो फैसला किया जिसने पूरी दुनिया में उसकी अलग पहचान कायम की। 1979 में आया उसका पहला बड़ा सोल्वो एल्बम ऑफ द वॉल और इसी एल्बम ने दुनिया को बता दिया कि माइकल जैक्सन एक आम स्टार नहीं, वो आने वाली सदी का सबसे बड़ा म्यूजिकल इनकलाब है। लेकिन जो चीज़ पूरी दुनिया को हमेशा के लिए बदल गई, जो मौसीकी की तारीख को 2 हिस्सों में तकसीम कर गई, वो था 1982 का एल्बम ट्रेलर। फिर आया वो लम्हा जिसने माइकल को लेजेंड बना दिया। 1983 में उसका मून वॉक। टीवी पर पहली बार माइकल को पीछे की तरफ चलते देखकर पूरी दुनिया दंग रह गई। लोगों ने कहा ये जादू है। माइकल का करियर आसमानों से भी ऊपर चला गया। वो जहां भी परफॉर्म करता स्टेडियम भर जाते, लोग चीखते, रोते, बेहोश हो जाते। हिफाजती टीम लोगों को होश में लाती, पानी पिलाती। ये वो असर था जो दुनिया के किसी फनकार को नसीब नहीं हुआ। लेकिन शोहरत की रोशनी हमेशा रोशन नहीं होती। जहां रोशनी बढ़ती है वहां साए भी बड़े हो जाते हैं। माइकल जैक्सन के साए ज़हनी तनाव, तन्हाई, मीडिया का दबाव, अफवाहें, इल्ज़ामात, उसके बचपन की कमी और अंदर ही अंदर टूटती हुई शख्सियत। माइकल को बचपन कभी मिला ही नहीं। स्टेज पर पला बढ़ा, घर में सख्ती मिली, दुनिया के सामने परफॉर्म किया मगर दोस्त कम थे, सुकून कम था, अपनी ज़िंदगी उसकी कभी रही ही नहीं। इसी तन्हाई ने उसे नेवरलैंड जैसी ख्याली दुनिया बनाने पर मजबूर किया, जहां वो अपना खोया हुआ बचपन वापस जीना चाहता था। वक्त गुजरता गया, सर्जरियां, तेज़ तनकीद, अदालतें, इल्ज़ामात। माइकल के लिए ये सब एक जंग बन गया था, मगर उसके बावजूद वो जब भी स्टेज पर आया उसने दुनिया को मात दी। वो हर बार बताता रहा, आई एम स्टिल द किंग। 2009 आया। माइकल ने फैसला किया कि वो बहुत बड़े अंदाज में वापसी करेगा। इसके सुपर शो का नाम था दिस इज इट। रिहर्सल जारी थी, वीडियोस तैयार हो रही थीं, टीम खुश थी और दुनिया इंतजार कर रही थी कि बादशाह फिर किस जादू के साथ स्टेज पर आएगा। मगर तकदीर ने इस साल वो लिखा जिसने करोड़ों दिल तोड़ दिए। 25 जून 2009 टीवी चैनल्स पर एक ही खबर गूंज रही थी, माइकल जैक्सन हैज डाइड। दुनिया जैसे रुक गई। मौसीकी का बादशाह चला गया, परफॉर्मेंस का जादू खत्म हो गया। स्टेज की तारीख की सबसे रोशन रोशनी बुझ गई। एक ताकतवर दवा प्रोपोफॉल का ओवरडोज जो उसे इसके निजी डॉक्टर कॉनराड मरे ने दी। बाद में डॉक्टर को गफलत से कत्ल का मुजरिम करार दिया गया और सजा भी हुई।
दुनिया रोई। लाखों लोग सड़कों पर आए, मोमबत्तियां जलाएं, गाने बजाए और हर दिल से एक ही आवाज निकली, माइकल, यू वर मैजिक। माइकल जैक्सन सिर्फ एक गुलूकार नहीं था, वो एक दौर था, एक इनकलाब था, एक ऐसी ताकत थी जिसने मौसीकी, रक्स, फैशन और तफरीह की तारीफ हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। वो गया, लेकिन उसका नाम, इसकी मौसीकी, इसकी हरकत, इसका जादू आज भी जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगा।